दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है बेटे? आजकल तो पेपर बस आने ही वाले हैं। मुझे मालूम है कि आजकल आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। बेटे यही तो सीजन है पढ़ाई करने का। जिसने मेहनत की उसको कुछ ना कुछ जरूर मिला। बेटे जब हम मेहनत करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। आपने सुना होगा, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जो बेटे अपनी मदद करते हैं भगवान उन्हीं की मदद करता है। आप भगवान को माने या ना माने, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो बाहर से हमारी मदद करती है, हौसला बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करती है और हमें पास करा देती है। आप याद कीजिए कि आपका फाउंडेशन में या एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में कई बार आपको लगता था कि आप पास नहीं होंगे। दिल से पूछिए और आप पास हो गए। बेटे ये क्या है? जब आपको लग रहा है कि आप पास नहीं होंगे, आपके इतने नंबर नहीं आएंगे और फिर भी आ जाएं, तो बेटे कोई ना कोई शक्ति तो है। तो मैं आपसे आज के लेक्चर 6 में यही कहने वाला हूं कि हिम्मत नहीं हारनी है, कदम अपने बढ़ाता चला चल, मुश्किलों का सामना करता चला चल। बेटे ये जो 50 कमेंट, 50 शॉर्ट नोट, 50 डिफरेंस बिटवीन है, अगर आप ये भी कर लें, यही कर लें, तो कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई कुछ नहीं प्रिपेयर करना, कोई किसी से समझना नहीं है। आपके शहर में अगर फेस टू फेस के टीचर्स ये नहीं भी करा रहे, कोई बात नहीं बेटे, आपको बस ध्यान से इन लेक्चर्स को सुनना है, समझना है कि मैं क्या कह रहा हूं इन लेक्चर्स में। आइए आज हम लेक्चर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा लेक्चर 6 है और लेक्चर 6 क्या कहना चाहता है ये भी दिसंबर 2013 में आया था। अब देख लीजिए, अभी तक दिसंबर 2013 खत्म नहीं हुआ, लेक्चर 6 आ गया। इसका मतलब 8-9 पार्ट्स हर बार थ्योरी के आपके पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो लेक्चर 6 में क्या है मैं आपको वो बताने वाला हूं। बेटे लेक्चर 6 में बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 6 मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, आप नोट करना चाहे नोट कर लें। ये देखिए जी, क्वेश्चन 6, write a short note on types of restructuring। बेटे रीस्ट्रक्चरिंग की टाइप्स पूछ रहे हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक चैप्टर है, उसमें है ये। तो प्लीज लिखें, क्वेश्चन लिख लें, रजिस्टर खोल लें, रजिस्टर ओपन करें बेटे, थ्योरी का रजिस्टर, उसमें फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। बेटे जितने ज्यादा फ्लो चार्ट बनाएंगे थ्योरी में, उतने नंबर ज्यादा आने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी फ्लो चार्ट खोल लें, थ्योरी का रजिस्टर खोल लें और एक बुक खोल लें बेटे, जो मैंने आपको बुक दी थी। बुक नंबर मैं बताने जा रहा हूं। चलिए पहले भगवान को याद करें 1 मिनट, फिर मैं बुक की बात करूंगा।
आइए बेटे बुक खोल ले, एक बार बुक ओपन करें। मैं आपको बता रहा हूं जी कौन सा पेज नंबर है जो आपको बुक का ओपन करना है। बेटे पहला क्वेश्चन आप चेक करेंगे, ये पेज नंबर है 382। 382 ओपन कर लें। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बुक मैंने दी है, भूपेश आनंद की बुक है, पेज नंबर 382 और 383। बेटे ये मैंने आपको पहले से ही क्वेश्चन और आंसर बना के दिया हुआ है, पेपर में तो अब आया। बेटे मैंने लिखा है A+B होल स्क्वायर टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप देखिए क्या लिखा है मैंने, आप अपनी बुक में देखें, A+B होल स्क्वायर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ गया। दिसंबर 2013 में, 14 में, 15 में आता ही रहता है बेटे। तो प्लीज सभी बच्चे ये बुक खोल लें। What are the different kinds of restructuring? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, या तो खाली पूछ रहे रिस्ट्रक्चरिंग या पूछ रहा है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बात एक ही है। तो मैं आपको आज यही बात बताने वाला हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। तो राइट और लिखें या रजिस्टर में लिखें, शॉर्ट नोट, write a short note on types of restructuring or 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 types of corporate restructuring। बेटे या तो रिस्ट्रक्चरिंग और या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। राइट अ नोट ऑन रिस्ट्रक्चरिंग और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। बेटे प्रैक्टिकल टॉपिक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मैंने कम से कम 8-9 लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया। तो आइए आज हम उन्हीं लेक्चर्स की बात करेंगे। मैं भूपेश आनंद आपको ये कह रहा हूं कि आप अपनी कमर सीधी रखें और आप ध्यान से मेरी बात को सुने, आप ढीले ढीले मत बैठे। बेटे ये जमाना, ये जो जमाना है तेज चलने का जमाना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक तालाब है, मान के चलो एक तालाब है, ये तालाब है, तालाब है, हाँ तालाब है। बेटे इसमें इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो पानी पानी बदल नहीं रहा, जो पानी था बस वही पानी है। पानी बहुत है लेकिन पानी में बदलाव नहीं है, चेंज नहीं है। तो इस पानी को पीने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ये जो पानी है इसको पीने के लिए आप यूज नहीं कर सकते। बेटे इसमें मछलियां भी नहीं होती। मैं अगर आपसे कहूं कभी आपने कभी देखा है बहता हुआ पानी, ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है। बेटे 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 जैसे गंगा जी, गंगा रिवर का नाम सुना हो। बेटे ये पानी बह रहा है। तो इस पानी इस पानी इस पानी इस पानी में पीने का यूज किया जाता है और मछलियां भी आती हैं और ये पानी फ्रेश होता है। दोनों में डिफरेंस है। तालाब के पानी में रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है और नहर नदी के पानी में रिस्ट्रक्चरिंग है। इसका मतलब जब आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को, एग्जिस्टिंग कैपिटल बेस को, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को, एग्जिस्टिंग मार्केटिंग प्लान को चेंज करते हो, पुराना हटा देते हो, नया ले आते हो, बेटे उसका नाम है रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है आप अपने पुराने फाइनेंशियल सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजी को, इक्विटी बेस को, डिवेंचर्स को चेंज कर दो।
अगर ये कोई कंपनी करती है तो इसका नाम हम डाल देंगे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। और अगर वो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एचयूएफ है, तो हम जस्ट बोलेंगे रीस्ट्रक्चरिंग। बस बेटे आंसर वही है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है इफ एनी कॉर्पोरेट एंटिटी changes or restructure its existing technology, its existing financial structure, its existing debt equity mix, its existing marketing plans, then it is named as restructuring. So it can be of different categories. बेटे आप प्लीज रजिस्टर ओपन कर लें। बेटे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम जब लिखते हैं तो ज्यादा समझ आता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको समझ आ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको हमेशा के लिए रिटेन करने के लिए आपको अपने रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। आइए हम सब रजिस्टर में लिखें। आइए बेटे मैंने आपके लिए बड़ी प्यारी सी एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट हिंट लिखे हैं। आइए जी, लेक्चर 6, कमेंट 6, शॉर्ट नोट 6 और डिस्टिंग्विश बिटवीन 6, कमेंट 6, short note 6 or distinguish between 6. Write a short note on types of restructuring or corporate restructuring. दिसंबर 2013 में आया था। हिंट लिखेंगे बेटे, हिंट लिखेंगे रिस्ट्रक्चरिंग इज अ मेथड। नहर का पानी, नदी का पानी बदल देंगे। रिस्ट्रक्चरिंग इज अ मेथड ऑफ changing existing organizational structure, method of changing. Restructuring is a method of changing. Restructuring is a method of changing. बदलना, बदल दो, दोस्त बदलो, कपड़े बदलो, शूज बदलो, सब बदल दो। बदलना बेटे, नहर का, नदी का पानी बदला जाता है, नया आ जाता है, पुराना चला जाता है, फिर नया आ जाता है, फिर ये पुराना हो गया, चला गया। बेटे जब आप अपने किसी भी चीज को बदलते हो उसका नाम है रिस्ट्रक्चर। लिखो बेटे, कसम होगी अगर ना लिखा, मुझे बस मैं चाहता हूं आप लिखते लिखते याद कर लें। बेटे लिखे, restructuring is a method of changing existing organizational structure. Restructuring is a method of changing existing organizational structure, existing financial structure, existing technology, existing marketing structure. बेटे जो भी कुछ एग्जिस्टिंग है, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, फाइनेंस, उन सबको बदलना मैं कहता हूं इट इज रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है जी, आगे। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोसेस। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी कैन, बेटे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम बात करते हैं एक कंपनी जब अपने स्ट्रक्चर को, बिजनेस के स्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजी को, किसी भी चीज को चेंज करती है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी कैन कंसोलिडेट इट्स बिजनेस ऑपरेशंस एंड स्ट्रेंथन। बेटे अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को कंसोलिडेट करती है और स्ट्रेंथन करती है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। इसको बोलते हैं बेटे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी विद लिक्विडेशन और विदाउट लिक्विडेशन। ये बात मैंने प्रैक्टिकल में समझाई है कि आप जब शेयर्स इशू करते हैं, 11th क्लास से शेयर्स इशू करते आ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स, बेटे फॉरफीचर इशू से कैपिटल बेस चेंज होता है, इट इज फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। आप डिबेंचर को रिडीम करते हैं, इट इज फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। आप एमालगमेट कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। तो बेटे हम आज उसी रिस्ट्रक्चरिंग की बातें करेंगे। शॉर्ट नोट 5 नंबर का है, भले आप फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे, मैं अभी बताऊंगा फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। आप एक बार लिख लें, रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। सी पॉइंट में आ जाए, रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स।
Restructuring can be of following types. Restructuring can be of following types. लिखे जी, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग। बेटा किसी भी चीज की रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। आप अपने हेयर्स की रिस्ट्रक्चरिंग कर दो, आप अपने हेयर्स का कलर चेंज कर दो, आप फेस में प्लास्टिक सर्जरी करा लो। बेटे इन सभी को बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग। मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग डील्स विद, बेटे फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होती है, जब शेयर कैपिटल का इशू होता है, एमालगमेशन होती है, एमालगमेशन इन टाइप ऑफ परचेज, एमालगमेशन इन टाइप ऑफ मर्जर, मर्जर एक्विजिशन, ये क्या है? फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। लिखो लिखो, कसम होगी ना लिखा तो। Financial restructuring deals with the restructuring of the capital base and raising funds for new projects. नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स को रेज करना और कैपिटल बेस को चेंज करना, बेटे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है। आगे लिखें बेटे, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स एक्विजिशंस। मैं फिर कह रहा हूं, आप नहीं लिख रहे, आप बेवकूफ हैं, ज्यादा समझदार मत बनना। आपको जो कह रहा हूं वो चुपचाप करते जाए, तभी आएंगे 80+। खून दो तभी मैं आजादी दूंगा। लिखो, एक्विजिशन, मर्जर, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। तो बेटे ये बात आ गई फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की। टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, जब हम किसी कंपनी के साथ मिलते हैं और हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग प्लान्स को बदलते हैं। पहले जो कर रहे थे हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया, तो जब हम उन सब चीजों को बदलते हैं तो बेटे उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजिकल मार्केटिंग। तो सेकंड पॉइंट, ई पॉइंट लिखें, टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग। इट मींस alliances with other companies to exploit technological expertise. It means alliances with other companies to exploit technological expertise. Next लिखे बेटे market restructuring, फिर लिखे बेटे ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। कई बार आपको पता है, जब आप छोटे थे, आप जिस क्लास में बैठते थे, मैडम आपका हर वीक सीट चेंज कर देती थी। पहले किसी के साथ बैठते थे, अब किसी और के साथ बैठते हैं। पहले आगे बैठते थे, अब पीछे बैठते हैं। पहले पीछे बैठते थे, अब बीच में बैठना शुरू कर दिया। क्या है ये? क्लास रिस्ट्रक्चरिंग। ऐसे ही एक कंपनी इन्फोसिस, एक कंपनी रतन टाटा की टाटा मोटर्स, मिस्त्री को हटा दिया, ऑर्गेनाइजेशनल की रिस्ट्रक्चरिंग कर दी। तो बेटे लिखें जी पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग internal structures and procedures, internal structures and procedures for improving the capacity of the human resources, for improving the capacity of the human resources। बेटे इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। ये सभी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पार्ट है। अब क्योंकि हमें कंपनी सेक्रेटरी बनना है, इसलिए हमारे चैप्टर में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्रैक्टिकल है। तो प्लीज आप सभी लिखें और एक बार बुक खोल लें। आपको मैं बताने वाला हूं कि ये मैंने ऑलरेडी बुक में दिया हुआ था, मैंने जान के पहले नहीं बताया, मुझे लगा कि आप लिखेंगे नहीं, इसलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। बेटे बेटे भूपेश आनंद की बुक में हर चीज है। ये तो वीडियोस इसलिए बना रहा हूं कि एक एक छोटे छोटे वीडियोस आपकी मदद करें और आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। बेटे मसाला तो मेरी बुक में बहुत दिया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी क्लासेस को ईमानदारी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और बेटे सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हम आने वाले दिनों में बड़े अच्छे माइंड के लेक्चर्स और फॉरेन कोर्सेज के लेक्चर्स भी डालने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको फायदा होगा। इन्हीं बातों के साथ
आज का ये लेक्चर मैं भूपेश आनंद यहीं पर कंप्लीट करता हूं। मिलेंगे। शब्बा खैर, शब्बा खैर, शब्बा खैर।